जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो आज हम आपको सुनाएंगे ग्यारस माता की कथा, जो एकादशी के व्रत में सुनी जाती है। तो प्रेम से बोलो ग्यारस माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उस राजा को समय आने पर दो कन्याओं का जन्म हुआ। राजा की छोटी बेटी भी अपने पिता की तरह ही धार्मिक थी। वह नियम धर्म से रहती थी। साथ ही वह बचपन से ही ग्यारस का व्रत भी करती थी। ग्यारस माता की कृपा से राजा की छोटी बेटी लोकप्रिय हो गई। उसकी हर तरफ प्रशंसा होती रहती थी। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी उससे बड़ी ईर्ष्या करती थी। वह अपनी बहन से जलती रहती थी। एक बार की बात है, पड़ोसी राजा का बेटा बड़ी बेटी को देखने आया, लेकिन उसे बड़ी बेटी की जगह छोटी बेटी पसंद आ गई। अब तो बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से और भी ज़्यादा ईर्ष्या करने लगी। बड़ी बहन छोटी बहन को मारने के नए नए तरीके अपनाने लगी। एक बार खाने में जहर मिलाकर उसे खिलाने की कोशिश करती है। एक बार मटके में जहरीला सांप रखकर छोटी बहन के कमरे में रख देती है। एक बार छोटी बहन को पनघट पर पानी भरने के लिए ले जाती है और धोखे से नदी में धक्का दे देती है। हर बार ग्यारस माता उसे बचा लेती हैं, क्योंकि वह ग्यारस माता का व्रत रखती थी। बड़ी बहन बहुत परेशान हो गई कि यह तो किसी तरह भी मरती ही नहीं है। एक दिन बड़ी बहन छोटी बहन से बोली, मेरी प्यारी बहन, भगवान ने हम सबकी मृत्यु किसी न किसी तरह लिखी है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? छोटी बहन बहुत ही सीधी साधी थी। वह बोली, मेरी मृत्यु तो मेरे पालतू तोते के गले में जो हार है उसी में अटकी हुई है। यदि कोई मेरे तोते को मारकर वह हार कोई पहन ले तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और उस हार को उतारकर कोई रख दे तो मैं जीवित हो जाऊंगी। उस रात छोटी बहन ने अपनी पिताजी के पास गई और बोली, पिताजी, मुझे शक है, यदि मैं मर जाऊं तो आप मुझे जलाना नहीं, आप मुझे हमारे पुराने महल के कुएं के पास झोपड़ी बनवाकर खाट पर सुला देना। राजा बोला, बेटी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? 2-3 दिन बाद तो तुम्हारी शादी है। तब छोटी बेटी बोली, पिताजी, समय का कोई भरोसा नहीं। इस तरह शादी वाला दिन भी आ गया। उस दिन वह छोटी बहन के पालतू तोते को ढूंढती है, पर वह उसे कहीं नहीं मिलता। तभी दरवाजे पर बारात भी आ जाती है। वरमाला का कार्यक्रम भी संपन्न हो जाता है। फेरों की रस्म भी शुरू हो जाती है। उधर बड़ी बहन तोते को ढूंढ ही लेती है और वह उस तोते को मार देती है। वहीं छोटी बेटी राजकुमार के साथ 3 फेरे पूरे कर लेती है। तभी छोटी बहन मूर्छित होकर गिर जाती है। उधर बड़ी बहन तोते के हार को खुद पहन लेती है। इधर सब घबरा जाते हैं। सभी बारातियों में हलचल मच जाती है कि राजकुमारी को क्या हो गया। सब डर जाते हैं। तब राजा वैद्य हकीमों को बुलाते हैं। छोटी राजकुमारी को महल में ले जाकर लिटा दिया जाता है। वैद्य हकीम राजा से कहते हैं, राजकुमारी ना तो मरी है ना जीवित है, हमने ऐसा पहली बार देखा है। तब राजा उनसे कहता है, वहां जाकर बोलना कि राजकुमारी बेहोश है, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। यदि तुम ऐसा नहीं कहोगे तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। बेचारा वैद्य हकीम बाहर जाकर राजा के कहे अनुसार वैसा ही बोलता है। तभी बड़ी बेटी आती है और कहती है, पिताजी, मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत दुख है। उससे ज़्यादा दुख मुझे आपकी इज्जत का है, जो कि खराब हो जाएगी। आप ऐसा करो कि मेरी शादी राजकुमार के साथ कर दो, तब सब ठीक हो जाएगा, आपकी इज्जत भी रह जाएगी। राजा को यह बात ठीक लगी और राजा ने छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर उसे फेरों में बैठा दिया। पर राजकुमार ने मना कर दिया और कहा, यह मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी तो जब बोलती है तो उसके मुख से तो फूल झड़ते हैं। लेकिन सबने समझा बुझाकर उसके 4 फेरे लगवा दिए। बड़ी राजकुमारी ससुराल आ गई तो राजकुमार ना तो उससे बात करते और ना ही उसके हाथ से कुछ खाते पीते, ना ही उसका हाथ का बनाया हुआ खाना खाते, ना ही पानी पीते। राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि मैं पता लगा कर रहूँगा कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ। एक दिन राजकुमार दुखी होकर घोड़े पर बैठकर जा रहे थे कि घोड़ा वहीं जाकर रुक गया जहां राजकुमारी की अधमरी लाश रखी हुई थी। राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि घोड़ा यहाँ किस कारण से रुका है, किसी न किसी वजह से घोड़ा यहाँ रुका है। तब राजकुमार घोड़े से उतरकर पुराने महल में गया।
वहाँ पर चौकीदार था। राजकुमार ने पूछा, यह महल किसका है? चौकीदार ने बताया कि यह महल आपके ससुर जी का है। तो वहाँ खाट पर कौन सो रहा है? राजकुमार ने चौकीदार से फिर पूछा। तब चौकीदार कहने लगा कि यह राजा की छोटी बेटी है, जो शादी वाले दिन अधमरी हो गई। तब राजकुमार ने कहा कि यह तो मेरी पत्नी है, इसके साथ मेरे फेरे हुए थे। तब राजकुमार ने चौकीदार से कहा, तुम किसी को कुछ मत बताना कि मैं यहाँ आया हूँ, मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगा। चौकीदार ने हाँ कह दिया और राजकुमार खाट के पास बैठ गया और बचे हुए फेरे खाट के साथ ले लिए। राजकुमार उस दिन वहीं पर रहा। छोटी रानी रात को खड़ी हो गई। उसने अपने पास अपने पति को देखा तो बहुत रोई। राजकुमार ने पूछा, बड़ी अजीब बात है, तुम शादी वाले दिन मूर्छित कैसे हो गई थी? तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से करा दी, पर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। तुम मुझे पूरी बात बताओ, तुम दिन भर मूर्छित क्यों रहती हो? इस समय कैसे उठ गई? इसका भी राज बताओ। तब राजकुमारी ने अपने पति को तोते और हार वाली सारी बात बताई। यह भी बताया कि यह बात मैंने अपनी बड़ी बहन को बताई थी। एक दिन उसने मुझसे मेरी मृत्यु का उपाय पूछा, तब मैंने उसे पूरी बात बताई। मेरी बड़ी बहन मुझसे बहुत ईर्ष्या करती है। उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश की, पर ग्यारस माता मुझे हर बार बचा लेती हैं। यह सब मेरी बड़ी बहन ने ही किया है। तोते के गले में जो हार था वह मेरी बहन दिन में पहन लेती है और रात को उतार देती है। इसीलिए मैं दिन में मूर्छित रहती हूँ और रात को जीवित हो जाती हूँ। यदि वह हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। इतना सुनकर राजकुमार गुस्से से अपने महल में गया और बड़ी बहन के गले से हार निकाल कर ले आया और अपनी पत्नी को पहना दिया। उसकी पत्नी जीवित हो गई। फिर उसे लेकर वह महल गया और उसकी बड़ी बहन को महल से निकल जाने के लिए कहने लगा। बड़ी बहन रोने लगी और रोते रोते बोली, हे छोटी बहन, मैं तुम्हें हर खुशी भगवान दे देते हैं और मुझे क्यों नहीं देते हैं? इसका रहस्य बताओ। तब छोटी बहन बोली, तुम्हारे मन में लालच रहता है, इस कारण तुम्हें दुख मिलता है, और मैं सबका कल्याण चाहती हूँ, साथ ही ग्यारस माता का व्रत भी करती हूँ, इसीलिए काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सब ग्यारस माता की ही महिमा है, जो मेरे साथ तुमने कई बार अनहोनी की पर हुई नहीं। हर बार ग्यारस माता ने मेरी रक्षा की। अब बड़ी बहन की आंखें खुल गई। वह बोली, हे बहन, मुझे क्षमा कर दो, मैं कहाँ जाऊँगी? तुम मेरे लिए एक महल बनवा दो, मैं उसी में रह लूँगी। छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन पर दया आ गई। वह राजकुमार से कहकर अपनी बड़ी बहन के लिए एक छोटा सा महल दिलवा देती है। बड़ी बहन उसी में रहने लगी। अब वह नियम धर्म से दिन बिताती, साथ ही ग्यारस का व्रत भी करने लगी। इधर छोटी बहन पति के साथ राज सुख भोगने लगी, साथ ही दोनों ग्यारस का व्रत भी करने लगी। ग्यारस माता की कृपा से छोटी रानी को एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ और महल में रिद्धि सिद्धि का वास हो गया। तो प्रेम से बोलो, ग्यारस माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब हम सुनते हैं शालिग्राम भगवान की जय। तो प्रेम से बोलो, शालिग्राम भगवान की जय। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह प्रतिदिन शालिग्राम भगवान की सेवा करती थी। एक बार गांव में बहुत सारे लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं भी गांव वालों के साथ गंगा स्नान कर आऊं। बुढ़िया माई को तभी ध्यान आता है कि मेरी शालिग्राम भगवान की देखभाल कौन करेगा। यह विचार करके बुढ़िया माई पड़ोसन के पास जाती है और कहती है, मैं 1 महीने के लिए गंगा स्नान के लिए जाना चाहती हूँ। तब तक तुम मेरे शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा करना, अर्चना करना, तुम इन्हें अपने पास ही रख लो। तब पड़ोसन तैयार हो जाती है और बुढ़िया माई से पड़ोसन पूछती है कि किस तरह से शालिग्राम भगवान की पूजा सेवा की जाती है। तब बुढ़िया माई कहती है कि सवेरे उठना तो इन्हें भी उठा देना, नहाने के बाद इनको भी नहला देना, फूल तुलसी पत्ता चढ़ा देना, चंदन लगा देना, फिर जब दूध गर्म करो तो इनको भी दूध का भोग लगा देना, और दोपहर में रसोई में जो भी बने मतलब आप जो भी बनाओ उसका भी भोग लगा देना, शाम को दिया जला देना, रात में सुला देना। इतना बताकर बुढ़िया माई शालिग्राम भगवान को पड़ोसन को देकर गंगा स्नान के लिए चली जाती है। पड़ोसन सुबह उठकर बुढ़िया माई के बताए अनुसार भगवान को जगाती है, फिर स्नान कराती है,
चंदन, फूल, तुलसी पत्ता चढ़ाती है, दूध गर्म करके दूध का भोग लगाती है, फिर दोपहर में खाना बनाती है। एक थाली में खाना निकालकर शालिग्राम भगवान को भोग लगाने के लिए आती है। तब पड़ोसन देखती है कि दूध तो भगवान जी ने पिया ही नहीं है, दूध तो ऐसे के ऐसा ही रखा है। तब पड़ोसन सोचती है क्या पता खाना खाने के बाद दूध पीते हों। फिर पड़ोसन खाने का भी भोग लगाती है और कहती है कि प्रभु जी दूध पी लीजिए और भोजन जीम लीजिए। फिर पड़ोसन अपना काम करने में लग जाती है। कुछ समय के बाद फिर आती है देखने की भगवान जीमे कि नहीं, ताकि मैं भी जीम लूँ। हाथ धोकर देखती है कि दूध और खाना वैसे ही रखा हुआ है। फिर पड़ोसन हाथ जोड़कर बोलती है कि भगवान जी दूध पी लीजिए और भोजन जीम लीजिए, आप जीमोगे तभी तो मैं भी जीमूंगी। थोड़ी देर बाद फिर वापस आती है, फिर वही बात कहकर चली जाती है। फिर आती है देखती है ना तो भगवान जी दूध पी रहे हैं और ना ही खाना जीम रहे हैं। अब पड़ोसन चिंता में पड़ जाती है और सोचती है कि आज तो पहला ही दिन है, बुढ़िया माई आएगी तो वह क्या कहेगी, और कहेगी तूने तो मेरे भगवान को दुबला पतला कर दिया। फिर पड़ोसन हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु जीम लीजिए, आप जीमोगे तभी मैं भी जीमूंगी। पर भगवान तो जीमते ही नहीं। अब वह भी भूखी बैठी रहती है और कहते कहते शाम हो जाती है। शालिग्राम भगवान सोचते हैं कि अब तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो यह जीमेगी नहीं और यह मर जाएगी, फिर इसकी हत्या का पाप भी मुझे ही लगेगा। फिर भगवान नारायण जी आते हैं और पड़ोसन के घर का भोजन जीमते हैं। अब तो हर रोज यही होता। ऐसे ही करते करते कई दिन हो गए। एक दिन भगवान ने कहा मैया आज मैं बैकुंठ घूम कर आता हूँ। पड़ोसन ने कहा नहीं प्रभु, अब कुछ दिनों की तो बात रह गई है। तो भगवान जी कहते हैं मैं शाम को आ जाऊँगा। फिर पड़ोसन मान जाती है। अब रोज यही होने लगा। सुबह भगवान जीम कर बैकुंठ लोक चले जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं। धीरे धीरे एक महीना बीत जाता है। उधर बुढ़िया माई भी गंगा स्नान करके वापस अपने घर आ जाती है। फिर बुढ़िया माई पड़ोसन के घर आती है और पड़ोसन से कहती है ला मेरे शालिग्राम भगवान को मुझे दे दे, मुझे बहुत दिन हो गए हैं दर्शन नहीं किया। पड़ोसन ने कहा अभी तो भगवान बैकुंठ लोक गए हुए हैं, शाम को आना, जब वो आएंगे तब ले जाना। बुढ़िया माई के तो समझ में कुछ नहीं आता और कहती है तू मेरे भगवान को अभी की अभी दे। उनके बीच में झगड़ा चालू हो जाता है। आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पड़ोसन बोलती है इस बुढ़िया माई को कोई समझाओ, जैसे एक महीना दर्शन नहीं किया वैसे शाम तक और इंतजार कर ले, थोड़ा सा सब्र कर ले, शाम को शालिग्राम भगवान आएंगे तो मैं खुद ही से दे दूंगी। यह बात सुनकर अब सबके कुछ भी समझ में नहीं आता कि पड़ोसन क्या बोल रही है। बुढ़िया माई तो बहुत गुस्सा हो जाती है और वहीं बैठ जाती है। शाम होती है, भगवान जी बैकुंठ लोक घूमकर आते हैं और मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। जैसे ही पड़ोसन देखती है कि शालिग्राम भगवान आ गए हैं, तब बुढ़िया माई से कहती है कि अब आकर ले जाओ अपने भगवान को। तब बुढ़िया माई कहती है अब तक कहाँ छुपाया था, अब कैसे दे रही हो, वह तो एक पत्थर के हैं, वह कैसे कहीं भी आ जा सकते हैं। तब पड़ोसन के समझ में आ जाता है कि वह भगवान के साक्षात दर्शन करती है। तब पड़ोसन भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहती है कि प्रभु आप बुढ़िया माई को भी दर्शन दीजिए, नहीं तो यह मुझ पर झूठा आरोप लगाती रहेगी। पड़ोसन की प्रार्थना पर भगवान जी बुढ़िया माई को भी प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। बुढ़िया माई भगवान के दर्शन पाकर बहुत खुश होती है और पड़ोसन के पैरों में गिर जाती है और कहती है तुम्हारे पुण्य प्रताप से, तुम्हारी वजह से मुझे भी भगवान के दर्शन हो गए। भगवान के साथ ही पड़ोसन और बुढ़िया माई बैकुंठ लोक को चली जाती हैं। तो हे शालिग्राम भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई और पड़ोसन पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलो शालिग्राम भगवान की जय हो। अब हम सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी। यह कहानी हर व्रत और कथा के साथ सुनी जाती है। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला मैं रोजाना सवा सेर की लप्सी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो।
तब तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ कि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। इसी प्रकार लपसी ने भी अपना कारण बता दिया। तब नारद जी बोले, इतनी सी बात पर तुम दोनों लड़ाई कर रहे हो, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन सुबह होते ही लपसी और तपसी नहाकर रोज की पूजा सेवा करने आए। नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे डाल दी। तपसी की नज़र उस पर पड़ी तो उसने चुपचाप अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी तो उसने ध्यान नहीं दिया। उसने तो लपसी बनाई और भगवान को भोग लगाया और खाने बैठ गया। तभी नारद जी भी आ गए। तब दोनों ने पूछा कि बताओ, हम दोनों में कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से पाँव हटाने के लिए कहा। उसने पैर हटा लिया तो उसके पैर के नीचे से अंगूठी निकली। तब नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा, चाहे तुम कितनी मर्जी तपस्या कर लो। तो ये सुनकर तपसी को बहुत ही दुख हुआ और शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से कहा कि मैंने इतने सालों की तपस्या की है, उस तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा। आप मुझे कोई रास्ता बताओ, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूँगा। तो नारद जी ने कहा कि अगर कोई औरत रोटियां बनाएगी और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी तो वो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई सूट साड़ी किसी को देगी और साथ में कोई रुपए नहीं देगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दीपक से दीपक जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुन ले किंतु तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस व्रत का फल भी तुझे ही मिलेगा। तो कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। तो ये थी लपसी और तपसी की कथा। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। तो गणेश जी चुटक विनायक भगवान की कथा, क्योंकि गणेश जी की कहानी हर व्रत और पूजा पाठ कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक तालाब में एक मेंढक और मेंढकी रहा करते थे। मेंढक तो आलसी था, लेकिन मेंढकी 1.25 के तड़के उठती, स्नान करती, 1.25 चढ़ने तक गणेश भगवान की पूजा किया करती थी। तो मेंढक उसे रोजाना देखता और कहता, ये तेरी कैसी पूजा है जो रोजाना ना तो गार खाती है ना मिट्टी खाती है, बस चुपचाप बैठी रहती है। कहाँ है तुम्हारे गणेश भगवान, मुझे भी दिखाओ। लेकिन मेंढकी कुछ भी ना कहती। ऐसा करते करते समय बीतता गया। एक दिन गांव की कुछ औरतें घड़े लेकर पानी लेने के लिए आईं। जैसे ही उन्होंने मटकी डुबोई तो मेंढक और मेंढकी दोनों उस घड़े में आ गए। उस औरत ने घर जाकर उस घड़े को सीधा भट्टी पर चढ़ा दिया और नीचे आग जल रही थी। तो मेंढक कहने लगा कि मेंढकी, मैं तो जल रहा हूँ। तो मेंढकी कहती है कि मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जल रही हूँ। तो मेंढक बोला कि आज तुम्हारे गणेश भगवान जी को बुलाओ, अगर आज हमारी जान बचती है तो मैं भी तुम्हारे साथ गणेश भगवान को मानूंगा। मैं भी रोजाना 1.25 चढ़ने तक 1.25 की पूजा किया करूंगा। तो मेंढकी ने मन ही मन गणेश भगवान का स्मरण किया। तो स्मरण करते ही 2 गधे लड़ते लड़ते आए और उस घड़े से टकरा गए। वह घड़ा फूट गया। मेंढक और मेंढकी वहां से निकले और वापस तालाब में चले गए और वहां जाकर दोनों रोजाना सुबह जल्दी स्नान करते, बाद में 1.25 दिन चढ़ने तक गणेश भगवान की पूजा किया करते, उसी के बाद खाना खाते। तो हे गणेश भगवान, जैसा फल आपने मेंढक और मेंढकी को दिया वैसा सब किसी को देना। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं फिर नई कथा कहानी के साथ। धन्यवाद।